आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। आ गई है होली, पहनिए एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने, चर्च मार्केट, पीपी रोड, बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर बाईपास रोड। नए कोर्स का नामांकन शुरू। राजपुर में नहीं थम रही चोरी की वारदात। स्वर्ण आभूषणों के 2 दुकानों में लाखों की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। 9 मार्च को चौसा में होगा नौका प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह। विजयी प्रतिभागियों को किया जाएगा पुरस्कृत। कुरान सराय में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोग परेशान। स्थानीय प्रशासन के कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा इलाके में शराबियों और नशेड़ियों का दबदबा। और पुराने शिव मंदिर में नंदी महाराज के दूध पीने की चर्चा हुई तेज। कोई चमत्कार को कर रहा नमस्कार तो कोई कह रहा है विश्वास। तारसे के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। बक्सर में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार की देर रात चोरों ने राजपुर थाना क्षेत्र के तियारा बाजार में 2 स्वर्ण आभूषणों की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान दुकान में रखे लाखों के सामानों पर हाथ साफ कर गए। मंगलवार की सुबह जब स्थानीय लोगों को पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी दुकानदार और स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार दुकान का शटर खुला था, वहीं बगल की दुकान में पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल चोरों ने कितनी संपत्ति पर हाथ साफ किया है, व्यवसायी इसका अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार राजपुर थाना क्षेत्र इलाके में चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, उससे व्यवसायियों और दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि कुछ माह पहले भी राजपुर के स्वर्ण व्यवसायी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। चौसा में 9 मार्च को नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी महर्षि चौवन थर्मल पावर मजदूर संघ चौसा के द्वारा किया गया है। यह प्रतियोगिता बाजार घाट के पास होगा। इसके संयोजक अश्विनी कुमार वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक इस अनोखे प्रतियोगिता में 1 दर्जन से अधिक नौकाएं शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक बाजार घाट से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक और वहां से वापस लौटने वालों में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाएंगे उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वैसे जिले में इससे पूर्व नमामि गंगे अभियान के साथ नौका दौड़ कराई गई थी, जिसका सफल संचालन रामरेखा घाट पर किया गया था। अब चौसा में भी इसी तरह का कार्यक्रम होने की सूचना के बाद लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। बक्सर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था पर अब लोग ही सवाल उठाने लगे हैं। मामला कुरान सराय थाना क्षेत्र का है, जहां लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों किसी की दुकान में चोरी हो गई तो किसी की बाइक चोरी हो गई तो वहीं किसी को छिनतई का निशाना बनाया गया। अब ऐसे में लगातार बढ़ रही घटनाओं के कारण लोग सकते में हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में शराब का सेवन करने वाले और शराब का तस्करी करने के साथ साथ हीरोइन का भी सेवन और तस्करी करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यही लोग इस तरह की वारदात को भी अंजाम देते हैं। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी पुलिस इनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन की अनदेखी के कारण चोरों का मनोबल 7वें आसमान पर है, जिसका निशाना आम लोग बन रहे हैं। एजा शराब माफिया और जो हीरोइन तस्कर बा एकरा पे लगाम नहीं लागल, जोना कारण से या आए दिन हर एक दिन बीच लगा के चोरी के जो घटना बा बढ़ल जाता। अभी 2 दिन 3 दिन पहले केहू के दरवाजा पर से एगो बाइक उठल लिया, ओकर कंप्लेन कल गई, ओकरा पर अभी तो कोनो सुनाई ना। फिर एक दिन बीच लगा के या शटर टूटल, यहाँ के जोन भी थाना में सूचना दिल। काल रात खा एगो बुलेट छिनाइल गया ब्रह्म बाबा का टंगाई रोड, मोबाइल छिनाइल बा। कोनो प्रकार के या प्रशासन द्वारा माने एकरा पे एक्शन नहीं लिहल जा ताकि एकरा पे लगाम लग सके। एकरा के सीधा तौर पे प्रशासन के लापरवाही कहल जाई, जो ना कारण ये घटना होता है। एजा इतना ना हीरोइन के जो पिए वाला बाड़े चाहे चोरी करे वाला बाड़न, एक दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होखल जाता है, जो ना कारण सब दुकानदार एजा के व्यवसायी ओकर भुक्तभोगी बाड़न, ओकर भोग भोगता रहन। चोरी हो जाता, सूचना दिया था
2-4 दिन बाद मैटर खत्म हो गई, फिर ये अपना काम में प्रशासन अपना काम। पुलिस तो थाना में आवेदन दिले बानी। कितना लगभग कितना लगभग मान के चली कि 1.5 लाख रुपया करीब, 1.5 लाख रुपया। 50-60 ये है। जिले के कोरान सराय स्थित श्री राधे कृष्ण ब्रह्म बाबा के तत्वाधान में आयोजित श्री 108 लक्ष्मी नारायण यज्ञ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संतों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने प्रवचन में संतों के साथ कथावाचिका सुश्री विदुषी अंजनी गोस्वामी ने कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में यज्ञशाला की परिक्रमा करने से सभी दुखों का नाश होता है और मनुष्य को समस्त तीर्थों का भी लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने शास्त्रों में यज्ञशाला की परिक्रमा करने के महत्व को बताते हुए कहा कि ऐसा करने से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे अंधविश्वास कहें या फिर दैविक शक्ति, शिव मंदिर में नंदी महाराज दूध पीने लगे हैं। बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के भटौली गांव के पुराने शिव मंदिर में लगातार सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है और अपने हाथों से नंदी महाराज को चम्मच के जरिए दूध पिला रहे हैं। आलम यह है कि मंदिर में कई गाँव के श्रद्धालुओं की टोली कल से ही लगातार पहुंच रही है और हर कोई नंदी महाराज को अपने हाथों से दूध पिलाना चाह रहा है। नंदी महाराज के दूध पीने की खबर जब इलाके में आग की तरफ फैली तो हमारी टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल की। वहां मौजूद पुजारी ने बताया कि शाम को आरती के वक्त जब नंदी महाराज को दूध पिलाया गया तो वह दूध पीने लगे। यह बात गांव में चर्चा का विषय बन गई और देखते ही देखते आसपास के इलाकों में भी फैल गई। अब नंदी महाराज को दूध पिलाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नंदी महाराज दूध नहीं पी रहे हैं बल्कि उनसे स्पर्श करते हुए दूध नीचे की तरफ गिर जा रहा है। बहरहाल कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं और यह नज़ारा देखने के लिए श्रद्धालु लगातार वहां पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास बता रहे हैं। कल शाम 4 बजे से बाबा कैसे आपको पता चला? हम पिलाने गए तो पीने चालू कर दिए तो 2-4 आदमी थे वहाँ पर, दिखाए मालिक भी थे वो भी देखे तो सही बात बा, हकीकत बात बा। एकरा में ये बात तो बा ना महाराज। ये लोगों का तांता लग रहा है, अभी देखा जा रहा है कि बहुत लोग आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष सब लोग। हाँ, कल से भीड़ यहाँ पर बहुत चल रही है। कल कम से कम लोग यहाँ पर 500-400 के करीब रहन। आज सुबह से भी चल रहा बा। दूधवा गिरत नहीं ना तो यही में तर हाथी में लग लिए गिरत नहीं तो वहाँ के पियत नहीं। अब उहन बुझाब अब हम ही रो पियो नहीं है अभी। हाँ 5 ऐसे पियोने एकदम चमचा में खत्म हो जाता। हाँ एक आदमी 2 चमचा लइकवा 200 सब